काफी है, तू काफी है। जिनके हृदय में ऐसे लगते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है, वो ये बताए प्रभु यीशु मसीह तू हमारे लिए काफी है या मेरे लिए काफी है। अब बोलिए कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, कितना भला है। आज हमने ये परमेश्वर की तारीफ किया है काफी। इसलिए हम आइए एक बार बोलते हैं, परमेश्वर तू काफी है। हाँ, तू काफी है मेरे लिए, इस सभा के लिए तू काफी है प्रभु। हमें से हर एक के लिए तू काफी है। यीशु मसीह तू काफी है। धन्यवाद करते हैं, तू मेरे लिए काफी है। हम में से एक एक जन के लिए काफी है। हमारे जीवन के लिए तू काफी है। आज हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। 2 दिन पहले आरुषि है प्लेटफॉर्म में। आरुषि पढ़ सकती हो हिंदी में बाइबल? ये शीना आंटी। ओके। एफिशियंस लेना, एफिसियों की पत्री चैप्टर 6 पद 11 से लेके 18 तक पढ़ना। Ephesians chapter 6 verse 11 to 18. This is a surprise assignment for Rajeshi. Important. Okay. रीना आंटी मेरी अब आवाज आ रही है? Okay. वर्स 10 से पढ़ना। Verse 11. 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। Okay. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों के समान सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, गो अहेड। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल
लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का कोप और आत्मा की तलवार तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार के आत्मा के प्रार्थना आत्मा में और विनती हिंदी करते रहो। करते रहो। ओके, थैंक यू अर्शी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी हिंदी इतनी बुरी नहीं है, मेरे से अच्छी हिंदी है, इसलिए मैंने सॉरी तुम्हारी मेरे को। मदद मांगा। हम्म, और मैं इन पदों को पढ़ती थी, तो सच बताऊं तो पूरी तरह से समझ तो मिलती नहीं थी। बातें लिखी हुई है, पढ़ी है, और कोशिश भी करती थी हर मल युद्ध में ऐसे लड़ाई लड़ने के लिए। तो इससे मुझे पता चला सबके साथ एक लड़ाई है। और मैंने हमेशा रूथ से सुनी है, मम्मी परीक्षा क्यों होती है, जीसस जल्दी आ जाते हैं, परीक्षा नहीं चाहिए था। तो एग्जाम से हर व्यक्ति डरते हैं, बच्चे डरते हैं। मैं सोचती हूँ बड़े कम डरते होंगे, लेकिन मैं डरती हूँ। तो मेरे रूथ बोलती थी जीसस जल्दी आ जाए, इसके लिए उपाय यही है, और कोई उपाय है ही नहीं। तो मैंने तब ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस आने से पहले मैंने देखा तब कैसा था, सिचुएशन कैसा था युद्ध के बारे में। वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर मैंने ये देखा इस्राएल परमेश्वर का चुनिंदा हुआ लोग है, और उनके संग संग परमेश्वर रहता था, चलता था। उनको परमेश्वर ने मिस्रैम से निकाल के कनान देश में लेके आया, लेकिन सारे रास्ते में उनको हमेशा लड़ाई करना होता था। एक लड़ाई होने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर दूसरी राजा आता है, उनसे लड़ाई करना है। फिर कुछ दिन के बाद और एक राजा आते हैं। ऐसे जब तक कनान देश में नहीं पहुंचा तब तक लड़ाई चलता रहा। तो इससे पता चला लड़ाई तो है ही है, इसे हम भाग नहीं सकते। परीक्षा है ही है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे स्कूल में हो चाहे जॉब करते हो, तो लड़ाई तो है ही है। और जब तक हम अपने डेस्टिनी में नहीं पहुंचेंगे तब तक इस लड़ाई को जीतना है। और हम भी परमेश्वर का चुनिंदा हुआ लोग हैं, यीशु मसीह का चुनिंदा हुआ लोग हैं। पहला पत्रस के चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, हम परमेश्वर के लिए क्या है? परमेश्वर के लिए हम निज प्रजा है, होली नेशन है। तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा दिया है, परमेश्वर के कीमती लोग हैं हम। फिर भी हम इस लड़ाई से भाग नहीं सकते, हमें भी इस लड़ाई की सामना करना पड़ेगा। तो इस लड़ाई, तो हम ये सोचेंगे इससे अच्छा नहीं है फिर अविश्वासी लोगों के जीवन, क्या उनके साथ तो इतनी लड़ाई नहीं है? लेकिन अविश्वासी लोगों के साथ भी लड़ाई है। हो सकते वो एक दो लड़ाई जीते, बट आखिरी लड़ाई वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ जो परमेश्वर हमारा है वो उनके साथ नहीं है। इसलिए उनको देख के हमें खुश रहने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता में हम दाऊद काफी बार ये लिखा है, मैंने देखा है अविश्वासी लोग पेड़ के जो पौधों के समान उग गया, बहुत फलवंत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गायब हो गया, कुछ ही दिनों में गायब हो गया। हमारे जीवन ऐसे नहीं है, कुछ ही दिन में गायब होने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर ने हमें एक जगह ले जाने के लिए, परमेश्वर के साथ हमें रखने के लिए बुलाया है। हम वो लोग हैं। फिर 2 दिन पहले मैं
इतिहास पढ़ रही थी। इतिहास में परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक राजा जो परमेश्वर का भय मानता था, उन्होंने अपनी लड़ाई को कैसे जीता। मैंने देखा ये बातें इधर जो लिखी है वो जो एफिशिएंट में अभी जो हमने पढ़ा उससे काफी मिलता जुलता है, तो हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इतिहास में क्या लिखा है। इतिहास सेकेंड दूसरी इतिहास चैप्टर 32 32वां अध्याय को हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 पहला पद से हम पढ़ सकते हैं। इस बार आरुषि में पढ़ लूंगी। थैंक यू आरुषि। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सनेरिब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। आई वुड लाइक टू रीड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ूंगी, हिंदी में कोई मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा। 32 आप इसमें हिंदी में पढ़ोगे मेरे लिए। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। After everything Hezekiah had done so faithfully, King Sennacherib of Assyria came to invade Judah. He set up camp to attack the fortified cities. He intended to conquer them himself. Then Hezekiah saw that Sennacherib had come to wage war against Jerusalem. He, his officers, and his military staff made plans to stop the water from the flowing out of the springs outside the city. They helped him to do it. A large crowd gathered as they stopped all the springs and the brook that flowed through the land. They said, "Why should the kings of Assyria find plenty of water?" Hezekiah worked hard. He rebuilt all the broken sections of the wall, made the towers taller, built another wall outside the city wall, strengthened the Millo in the city of David, and made plenty of weapons and shields. He appointed military commanders over the troops and gathered the commanders in the square by the city gate. He spoke these words of encouragement: "Be strong and courageous. Don't be frightened or terrified by the king of Assyria or the crowd with him. Someone greater is on our side. The king of Assyria has human power on his side, but the Lord our God is on our side to help us and fight our battles." So the people were encouraged by what King Hezekiah Judah said. आप लोग भी मेरे साथ पढ़ लिया होगा एज क्रॉनिकल्स चैप्टर 32, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं किंग हेजेकिया कैसे किया जब उनके खिलाफ, उनके देश के खिलाफ शत्रु आया था और शत्रु उनके देश को कब्जा करने के लिए, देश को अपनाने के लिए आया और उसके लिए वो तैयारी के साथ आया। तब किंग हेजेकिया ने क्या किया हम देखते हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये उठाया, उन्होंने प्लान किया। दे मेड प्लान्स टू स्टॉप द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द स्प्रिंग्स आउटसाइड द सिटी। और वो अकेला नहीं किया, उनके ऑफिसर्स और उनके स्टाफ, उनके मिलिट्री स्टाफ मिलके किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूनिटी में आ गया। उनको पता चला दुश्मन आ गया हमारे खिलाफ, अब दुश्मन को
सामना करने के लिए अकेले नहीं लड़ना, इकट्ठे होना है, यूनिटी में आना है। वो उनके मिलिट्री स्टाफ और ऑफिसर सब इकट्ठे यूनिटी में आ गया। उन्होंने प्लान किया इस लड़ाई को कैसे जीतना है, इनको इस हमारे एनिमीज को, शत्रुओं को कैसे फेल करवाना है, शत्रुओं को कैसे सामना करना है। तो उन्होंने पहला कदम ये उठाया, एक तो यूनिटी में आ गया। दूसरा है वो लोग प्लान किया। क्या प्लान है? फर्स्ट प्लान है वो पानी के सोते को स्टॉप किया, जो सिटी के अंदर से बाहर को जा रहा है वो उस चीज को स्टॉप कर लिया। वो क्या है? वो किस चीज को दर्शाता है? पानी का सोता जब बाहर को जा रहा है, जब एनिमी आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये तो फलवंत देश है, इसमें से पानी निकलते हैं। इसमें उस टाइम में तो फार्मिंग था ना, आजकल टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स, वो है, ये है, कंपनीज है, उस टाइम में था फार्मिंग। तो ये इस लैंड फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो एनिमी बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है ऐसा देश को देखते। तो इनको पता चला पहला ये कदम है एनिमी का जो अटेंशन है, जो अट्रैक्शन है, उस चीज को स्टॉप करें। हमारे जीवन में भी हमें देखना है, हमारे जीवन में ऐसे क्या चीज है जो दुष्ट देखते हुए हमारे ओर आता है। ऐसे क्या स्टेप्स हम करते हैं, ऐसे क्या काम ऐसे करते हैं जिस चीज से एनिमी हमारे ओर आता है, उन चीजों को हमें रोकना है। फर्स्ट स्टेप ये है, हमें उन चीजों को रोकना है। बच्चे अगर मैं कहूँ टीनेज लोग है या यंगस्टर्स है, उनको ये देखना है हम ऐसा क्या काम करते हैं। ऐसा तो नहीं हम बहुत फैशन में लगे रहो या हॉरर मूवीज ज्यादा देखते हैं या हम बहुत आउटिंग करते हैं या बाइक रेसिंग। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल्स, मैं एक एग्जाम्पल्स दे रहे। बाइक रेसिंग करते हैं या बहुत ज्यादा कंप्यूटर गेम्स करते हैं या अनबिलीवर्स के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है। हमें ये देखना है किस चीज हम ऐसे कहते हैं जिस चीज से एनिमी हमारे ओर आने का ज्यादा चांस है। क्या अट्रैक्शन है हमारे जीवन से एनिमी को, उन चीजों को हमें पहले रोकना है। ये केवल मैं बच्चों को एग्जाम्पल दिया, बड़े अपने स्टाइल के एग्जाम्पल्स बड़ों के जीवन में है। तो बड़ों को ये देखना है ऐसे क्या चीज हम करते हैं जिससे हम एनिमी को अपने ओर खींच रहे। एनिमी ये देख के पहचान ले ये मेरे लिए अच्छा है, ये इस जगह ये लैंड फार्मिंग करने के लिए और इधर से तो खूब पैसा कमा सकते हैं, तो फर्टिलाइज्ड फार्म। तो वो हमें पहला कद ये है उस चीज को स्टॉप करना। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या लिया, ये लार्ज crowd gathered as they stopped all the springs and the brook that flowed through the land. They said, why should the king of Assyria find plenty of water? That's what I said. हम ऐसा मौका न दे शत्रुओं को हमारी ओर आने का। Hezekiah worked hard. He rebuilt all the broken section of the wall, made the tower. He built all the broken section of the wall. हम वो देखते हैं क्या है ब्रोकन सेक्शन ऑफ वॉल। वॉल क्या है? पुराना जमाने में सिटी के आउटसाइड एक वॉल होता था, पूरा सिटी उसी के अंदर कवर होता था। उस दीवार, उस फोर्ट, अभी हम देखते हैं ना लाल किला, रेड फोर्ट और आगरा फोर्ट, ये फोर्ट के अंदर राजा होते थे। ये फोर्ट हमेशा उस सिटी को सुरक्षित रखते थे। पहले अगर शत्रु उस सिटी में आना है तो पहले फोर्ट को डिस्ट्रॉय करना होता था, तोड़ना होता था, तभी वो अंदर आ सकते थे। तो हेzekiah ने देखा इस दीवार में थोड़ा टूटा हुआ जगह है, उस जगह को उन्होंने ठीक किया, सीमेंट लगाया,
मिट्टी जो भी लगाना था। तो हमारे जीवन में हमें देखना है हमारे जीवन में क्या लूप होल है जहां से दुष्ट अंदर आ सकते हैं। ऐसे क्या चीजें हमारे जीवन में, ऐसे क्या जगह है, कौन सी जगह हमारे जीवन में ठीक नहीं है, कहाँ पर टूटा फूटा है, कैसे देखते हैं। हमें देखना है, हमें परमेश्वर से पूछना है। हमारे जीवन में ये होते हैं, हमारे जीवन में अगर पाप है, सिंस है, तो शैतान वहां से अंदर आ सकते हैं। या हम कहीं किसी को फॉरगिव नहीं किया तो वहां से शैतान अंदर आ सकते हैं। हमें देखना है, इन जगहों को देखना है। ये जगह हमें, इन जगहों से दुष्ट को अंदर आने के लिए रास्ता देते हैं। इसलिए उस दीवार को हमें सीमेंट लगा के ठीक करना है। उस एरिया को हम सीमेंट लगा के कैसे ठीक करते हैं? हमारे जीवन में अगर पाप है तो परमेश्वर के सामने हमें अंगीकार करना है और उसमें से फिर मुड़ना है। उस पाप को हमें रिपीट नहीं करना। और हमारे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति है जो हमारा दिल दुखाया हो, हमारे खिलाफ काम किया हो, हमें भला बुरा किया हो हमारे साथ, या हमने प्यार किया, हमें वापस प्यार नहीं किया, हमारा दिल को दुखाया है, हमने बहुत मदद किया लेकिन हम हमारी मदद लेने के बाद हमें हमें रिजेक्ट किया, हमें तुच्छ जाना है। हमें हमारे जीवन में फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। तो उन लोगों को हम तुरंत माफ करें और उस जगह को हम क्लोज करें। उस जगह से फिर दुष्ट को आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर ये राजा ने क्या किया? उसके बाद राजा ने किया है, he made the towers taller। ये टावर क्या होता है? वास्ट टावर होते हैं। हमें दिखाई देगा हमारे इंडिया गेट के पास पे अलग अलग टावर होते हैं, उसके ऊपर हमारे सोल्जर्स खड़े होते हैं बंदूक लेके। क्यों? ये देखने के लिए दूर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहे। तो शत्रुओं को देखने के लिए हर सिटी में वॉच टावर होता था। अभी हमारे पास हेलीकॉप्टर होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, बहुत कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर उस टाइम पर वॉच टावर होता था। वॉच टावर के ऊपर से दिखाई देते थे शत्रु आ रहे क्या, दूर से दिखाई देते थे। उस जो वॉच टावर को उन्होंने और ऊंचा किया, जितना ऊंचाई में था उससे और ऊंचा किया, ताकि और दूरी से जो दूरी तक हमारी नजर या उनके नजर पहुंच पाए। तो हम इस युग में, इस टाइम में हमारे क्या टावर है, हमारे जीवन में क्या है टावर? हम कैसे पता करेंगे दुष्ट दूर से आ रहे क्या, हमारे शत्रु दूर से आ रहे क्या? हमारा वाच टावर है प्रेयर। हमारा प्रेयर हमारा वॉच टावर है। हमारे प्रेयर में हमारे परमेश्वर के साथ हमें टाइम स्पेंड करना है, हमें परमेश्वर से पूछना है और आराधना करना है। हम जब अपना जीवन में एक अच्छा हिस्सा परमेश्वर के साथ निभाने के लिए अगर देंगे, उसको बोलते हैं प्रेयर। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना, आराधना करना और उनसे बातचीत करना, तब परमेश्वर भी हमसे बातचीत करेंगे। कैसे? हो सकते हैं ऑडिबल वॉइस से, हो सकते हैं विजन से, हो सकते हैं ड्रीम से। परमेश्वर किसी भी माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं किसी से बात करूं और वो और 5 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से मैं बात करूंगी। अगर मैं 50 साल के किसी बंदे से बात करूं तो उनके हिसाब से मैं बात करूंगी। मैं 50 साल के जो बंदे के साथ 5 साल के बच्चों के साथ जैसे बात करते वैसे नहीं करूंगी ना। तो परमेश्वर भी ऐसे है, जैसे मेरे अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आरुषि का है या सना के है, शलोंग का है या पूजा अमित का है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेवल में है। जैसे उनके अंडरस्टैंडिंग है वैसे परमेश्वर हमसे बात करेंगे। और परमेश्वर की बात सुनने के लिए परमेश्वर के साथ हमें बैठना है। परमेश्वर के साथ बैठने का मतलब है ये नहीं है हर वक्त सुबह से शाम तक परमेश्वर के साथ एक जगह में बैठना है, संन्यास जीवन होना है।
ऐसे नहीं है, हमारे चलते फिरते हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मतलब हमारे हार्ट में अगर एक अच्छा है, अच्छी जगह परमेश्वर के लिए है, तो हमारे जो अटेंशन है ना, हमारे माइंड परमेश्वर को और ही जाएगा। परमेश्वर से बातचीत करते रहेंगे, हमारे चलते वक्त, हम कुछ काम करते वक्त हमारे माइंड में परमेश्वर का वचन घूमते रहेंगे, परमेश्वर से बात करते रहेंगे, हम किसी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर की बातें मनन करते रहेंगे। ये होते हैं हमारा वॉच टावर। जब हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे शत्रु आएगा तो दूर से परमेश्वर बताएंगे ये है। परमेश्वर वैसे भी हमें वार्निंग देता है, लेकिन हम अगर परमेश्वर के साथ बातचीत करते नहीं रहेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। इसलिए वो कम्युनिकेशन होते हैं ना, जैसे अभी वाईफाई, अगर मेरा अभी कट हो गया तो मैं तो बोलती रहूंगी, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, मेरे लिप्स तो मूवमेंट होता रहेगा, तो लेकिन आपके कान में कोई आवाज नहीं आएगा। ऐसे है, परमेश्वर आपसे बोलेंगे लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का वो जो लाइन है वो क्लियर नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है। इसलिए वो कनेक्शन है प्रेयर। प्रेयर से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे ताकि परमेश्वर से हम सुन पाएंगे। उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके बाद हिजकिय्याह ने किया है, he made another wall outside that city wall। अंदर का जो वॉल को उन्होंने रिपेयर किया। उसके बाद उसके आउटसाइड एक और वॉल बनाया, एक और मजबूत वॉल। हमारे लिए वो कैसे बना सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन से मजबूत वॉल बना सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे हमारे से बात करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन हमें स्ट्रेंथन करेंगे, हमें हमें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ऐसे काम करता है, गढ़ जो कोई भी तोड़ नहीं सकता, ऐसे ऐसे गढ़ बना सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से हमें एक और वॉल बनाना है। तो हिजकिय्याह ने एक और वॉल बनाया ताकि शत्रु उस वॉल से भी पहले, अगर उस वॉल से जब, तो उस वॉल के अंदर से जब आएगा तभी तो अंदर वाला वॉल के अंदर से फिर आएगा, मतलब दो वॉल हो गए अभी। उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने फिर किया, strengthen the wall, he made plenty of weapons and shields। इफिशियन का पत्री में मैं जो बात कह रही हूँ वो सारी चीजें इफिशियंस चैप्टर 6 में है, ठीक है। और स्ट्रेंथन उन्होंने क्या किया? काफी सारे, एक आदि नहीं है, काफी सारे वेपन्स बनाया और शील्ड्स बनाया। इफिशियन चैप्टर 6 में लिखा है फेथ, फेथ इज आवर शील्ड, लिखा है ना। वो क्या है? फेथ हमारे शील्ड कैसे बन सकते हैं? हमें हम क्या क्या फेथ है? हमें ये फेथ करना है, ये विश्वास करना है, जीसस ही मेरा परमेश्वर है, जीसस ही मेरा प्रभु है, जीसस ही मेरा प्रोटेक्टर है। ये हमें विश्वास करना है। ऐसे नहीं है जीसस मेरा प्रोटेक्टर है, जीसस ही है, उसमें है दम, वो है हमारा विश्वास। हमें और कोई छुटकारा नहीं दिया है, और किसी ने हमें बचाया नहीं है, और किसी ने हमें पापों से बाहर निकाला नहीं है, बंधनों से बाहर नहीं निकाला, और किसी ने हेवन का सिटीजनशिप हमें नहीं दिया, स्वर्ग राज्य का सिटीजनशिप हमें किसी और ने नहीं दिया। इसलिए हमारा विश्वास ये होना चाहिए, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो ही है, वो हमारे लिए एक शील्ड। ओके, दिस इज द शील्ड। यीशु मसीह में जो विश्वास है, यीशु मसीह में जो विश्वास है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इस युद्ध से। और प्लेंटी ऑफ वेपन्स, वो क्या है?
हमें पता है परमेश्वर का वचन कहते हैं हम राइचियस हैं, और एफिशिएंस चैप्टर 6 में लिखा है हमारा राइचियसनेस इज द ब्रेस्ट प्लेट, मतलब हमारा हृदय को प्रोटेक्ट करने का कवच है। हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने का मतलब हमारे विचारों को, हमारा मन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा धार्मिकता काम करते हैं। धार्मिकता क्या है? वो हम यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमें यीशु मसीह ने कहा है तुम सेंट हो, तुम पाप रहित हो। तो हमें विश्वास करना है यीशु ने मुझे पाप रहित बनाया है। तो हमारा वो हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा हृदय में जो आएगा ना, नहीं नहीं तूने तूने तो पाप किया है, तो वचन ये कहेगा नहीं पाप किया था लेकिन मैंने पाप का अंगीकार किया है, प्रभु ने मेरे पाप को माफ किया है। वही किया ना हमने, जो सेकंड स्टेप में मलहम लगा के दीवार को हमने ठीक किया था ना, ब्रोकन दीवार को सीमेंट लगा के हमने ठीक किया था ना। तो जब हमारा हृदय को परमेश्वर का धार्मिकता से प्रोटेक्ट करते हैं, तो शैतान जब हमसे बात करेगा हम सामना कर पाएंगे, वो हमारा हृदय में नहीं लगेगा। तो उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके बाद हिजकिय्याह ने he appointed military commanders over the troops and gathered the commanders in the square by the city gate. जब अगर हमें लग रहा है ये फाइट बड़ा है, ये लंबा टाइम तक हो रहा है, तो हमें फिर हमारे पास्टर्स या लीडर्स का हेल्प लेना है, जो हमें मदद कर सकते हैं, जो हमें लगते हैं ये वजन से भी, प्रार्थना से हमें और मदद कर सकते हैं। हम अपना सब कुछ किया फिर भी हमें और मदद की ज़रूरत है, तो पास्टर को अप्रोच करें या हमारे लीडर्स को अप्रोच करें, मुझे मदद की ज़रूरत है। क्योंकि ये हिजकिय्याह अकेले लड़ नहीं सकते, लड़के ये देश को बचा नहीं सकते, क्योंकि वहां से एक अकेला राजा नहीं आया इनसे लड़ने के लिए। हमारे लड़ाई प्रधानों से, हाकिमों से, सेनाओं से, तो ये सारे अकेले नहीं आते हैं हमसे लड़ने के लिए, इनके बीच में भी बहुत यूनिटी है। तो जब हमें ये राजा जब आया वो पूरा अपना सेनाओं के साथ आया, इसलिए हमें भी बुद्धिमानी के साथ काम करना है। हमें पता है ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए जल्दी हम मदद ले। हमें भी अपना पास्टर्स या लीडर से हम बोल सकते हैं मुझे इस चीज़ की मदद है, इस जगह में मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, या वजन से आप मुझे समझा दो, दे विल हेल्प यू। उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके बाद he spoke these words of encouragement, be strong and courageous, don't be frightened or terrified by the king of Assyria or the crowd with him, someone greater is in our side. आप पढ़ रहे हैं ना ये चीज? हिजकिय्याह राजा लोगों से पहले पूरा तैयारी की, उसके बाद हिजकिय्याह बोल रहे डोंट बी फ्राइटेंड और टेरिफाइड बाय द किंग ऑफ असीरिया और द क्राउड विद हिम, उसके साथ जो सेनाओं को देके या मिलिट्री को देके डरो मत। समवन ग्रेटर इज इन आवर साइड, हमारे साथ है वो बहुत बड़ा है। कौन ऐसे एक कोई है हमारे साथ, वो बहुत बड़ा है। द किंग ऑफ असीरिया हैज ह्यूमन पावर ऑन हिज साइड, ये जो दुष्ट है हमारे शत्रुओं के साथ उसके सेना है, वो इंसान है। उस टाइम भी इंसान था, अभी क्या है? हाकिमों, प्रधानों, ये सब लोग हैं। परंतु बट द लॉर्ड आवर गॉड इज ऑन आवर साइड, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ जीवित परमेश्वर है, लॉर्ड आवर गॉड, वो हमारे साथ है। हमने जो करना था वो सब कुछ हमने किया, और हमारे साथ है इस्राएल का परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए तुम डरना नहीं है, उस क्राउड को देख के हिलना नहीं है, डरना नहीं है। और बट एंड फाइट आवर बैटल्स, युद्ध को लड़ो।
So the people were encouraged by what King Ezekiel of Judah said. तब ये जब encouragement की बातें भी सुन लिया ना, तो उनके अंदर जोश आ गया लड़ने की। हमारे अंदर भी उस चीज की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, हमारे अंदर भी जोश की जरूरत है। जब लड़ाई होते हैं, जब हम देखते हैं हमारे जो शत्रु है बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाले, बहुत बुद्धिमान है, जो जिनके पास बहुत डिग्री से, नहीं तो वो मैनेजर पोजीशन में है या कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है, हमें वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब हमें पता चल रहा है, हमें एनकरेज कर रहे कोई, तब हमारे हृदय में क्या वचन आया है, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, मेरे साथ है। जब हमें वो जब अंदर से पता चलेगा, तो हम इन चीजों को नहीं देखते। हम इन चीज उनका पैसे को या मिलिट्री फोर्स को या कंपनी के डायरेक्टर को या हमारा हेडमास्टर को, स्कूल के प्रिंसिपल को, वो सब दिखाई नहीं देते हमें। हमारे अंदर जोश आते हैं लड़ने का, हमारे अंदर शक्ति आते हैं, हमारे अंदर हियाम आते हैं, धीरज आते हैं। अब ये बताओ, हमें ये एनकरेजमेंट हमें कहां से मिलते हैं? इफिशियन में लिखा है, प्रे इन टंग्स। Ephesians chapter 6. Let me take. Pray in spirit in every situation. जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा हमें एनकरेज करते हैं, आत्मा हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, परमेश्वर की बातें हमें हमसे कहते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें ये बताते हैं हम पुराना टाइम में भी कैसे जीता है, उस सिचुएशन में किस चीज की जरूरत है, वो बातें पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे। इन एवरी सिचुएशन प्रे इन स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वो वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मिलेगा। जैसे उस टाइम में हेजेकिया था, अपने लोगों को एनकरेज करने के लिए, अगर वो लोगों के अंदर हियाम नहीं है तो लड़ाई नहीं कर सकता। हेजेकिया को पता था, पवित्र आत्मा को पता है हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है, इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें दिया है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है ये भी हमें बताया है। और इसलिए हमें प्रार्थना करना है टंग्स में, आज अन्य भाषा में जितना हो सके उतना ज्यादा हमें प्रार्थना करना है। इसलिए बाइबल हमें एनकरेज करते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं वो अधिक टाइम ये लेना, खाना बनाते वक्त, नहाते वक्त और काम में जाते वक्त पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करने का एक हैबिट डालो, वो हमें टाइम टू टाइम सिचुएशन के अनुसार हमें एनकरेज करता रहेगा, हमें हियाब देगा। हमें इसलिए हम हमारे ये मैं पहले बताया था ना, हमारे जीवन में लड़ाई है, हम इससे भाग नहीं सकते। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 9 से लेके 19 तक, 9 से लेकर 19 तक, 9 to 19, शत्रु उनके साथ क्या कर रहे ये दिखाई दे रहे। इसलिए मैं पढ़ नहीं रहे, आप लोग बाद में पढ़ना। शत्रु उस टाइम पर क्या कर रहे हैं इनके साथ। शत्रु ने ललकारा और उनके अंदर डर डालने के लिए कोशिश किया, डर पैदा करने के लिए कोशिश किया। बत्तीस का 18 में लिखा है, उनको डराकर घबराहट में डाल दे जिससे नगर को ले ले। ये था उस शत्रु का विजन, और वो उस चीज के लिए काम कर रहे थे, इनके अंदर डर पैदा करने के लिए। आज भी दुष्ट आत्मा, हमारे शत्रु वही काम करता है, हमारे अंदर डर पैदा करने के लिए काम करता है। वो कैसे काम करता है? वो परमेश्वर के बारे में नेगेटिव चीज हमें बताएगा,
इस जगह में हम इतिहास में ये देखते हैं, वो परमेश्वर के बारे में बुराई करता है। और उससे पहले क्या करता है, वो अपने राजा के बारे में बुराई करता है। हेzeकिया राजा के बारे में बुराई करता है। वो लोगों को कहते हैं, तुम लोग ये हेzeकिया राजा के पीछे पीछे चल रहे हो, आपको क्या कहेगा, आज का टाइम में क्या कहेगा? अरे तुम लोग इस पास्टर के पीछे पीछे चल रहे हो, इस पास्टर के टीचिंग सुन रहे हो, आपको नहीं पता ये पास्टर पहले क्या क्या गलतियां किया है। वही ये प्रिंसिपल है हेzeकिया के लोगों के साथ। ये राजा, उसका नाम क्या था? उसका नाम है, व्हाट इज नेम, सेनाचेरिब और उनके लोगों ने किया। पहले हेzeकिया की बुराई की, ताकि लोगों के अंदर से हेzeकिया के ऊपर जो ट्रस्ट है, ऐसे राजा ये हमें लीड कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वो टूट जाए, उसके लिए कोशिश किया। पहले डराने के लिए कोशिश किया अपनी आर्मी को दिखा के, और उन्होंने कुछ पटाखा वगैरह भी फोड़ दिया होगा ताकि आवाज आए, डर जाए, है ना। आज भी ऐसे करते हैं, हमारे बॉस आके शाउट करते हैं, हमारे परीक्षा में पता चलते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, 13 तारीख को रिजल्ट आना था, 26 तारीख हो गया रिजल्ट नहीं आया, दिल टक 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 होता है ना। हमारा प्रमोशन आना था, अभी तक आया नहीं है, आना था 15 तारीख को, 30 तारीख हो गया, अभी तक पता नहीं है। हमारे सैलरी का इंक्रीमेंट होना था, अप्रेजल होना था, हुआ नहीं है। मन में आशंका, ऐसे डराता है दुष्ट। उसके बाद ये डरे नहीं है, फिर उसके मन में ये डालेगा, तुम्हारा पास्टर जो सिखाते हैं ना आजकल कुछ नहीं है, उसमें ध्यान मत दो, ये पास्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो, पास्टर सही नहीं है, पहले भी इन्होंने बहुत गलतियां किया, हेzeकिया राजा भी भाले बहुत गलतियां किया, परमेश्वर से दूर गया था। अब वो चल रहे, वो उसमें भरोसा मत करो, ट्रस्ट मत करो। जब वो भी फेल हो जाएगा, उसके बाद देखेगा तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर की बुराई करेगा, ललकारेगा। तब क्या हुआ देखते हैं, वर्स 20 देखते हैं। ये सब होने के बाद हेzeकिया भी देख रहे, लोग देख रहे, तब then king Hezekiah and the prophet Isaiah son of Amos prayed about this and called to heaven. परमेश्वर को और देके पुकारा, they prayed। जब हमें ये सब चीजें, हम ये सब चीज करने के बाद है ना, फिर भी ऐसा लग रहा है, फिर भी मुश्किल लग रहा है, परमेश्वर के वो नजर उठा के, परमेश्वर मदद कर। पसीने फ्राइडे सिखाना, आस्क द फेवर, ग्रेस, दैट इज ग्रेस। परमेश्वर को और हाथ उठाओ, स्वर्ग को और देखो और बोलो, परमेश्वर आई नीड योर फेवर, आई नीड योर ग्रेस। और परमेश्वर ने क्या किया देखो, देखते हैं हम। वर्स 10 में लिखा, 20 में लिखा है, The Lord sent an angel who exterminated all the soldiers, officials and commanders in the Assyrian king's camp. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजा और शत्रु के सारे प्रधानों को, सेनाओं को, दुष्ट को, सारे उनके सारे युक्तियों को, सारे जो जनता ना, छोटे से लेके छोटा और बड़े 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 कमांडर, सब लोग, और जो हमारे ऑफिस में ऐसे होते हैं ना, बहुत बड़ा टीम होते हैं, जब डायरेक्टर या मैनेजर हमारे जब खिलाफ होते हैं, ऐसे सीधा नहीं होते हैं, उनका कान तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे अंग होते हैं। उसके साथ साथ पहला पता, पूजा के जो नेक्स्ट बॉस है, पूजा ऐसे नहीं है, पूजा का काम आजकल ठीक नहीं है, और वो उधर से उनका बॉस उनसे उनके ऊपर जाएगा। अब पता है, पूजा थोड़ा आजकल थोड़ा और खराब काम कर रहा है, पहले से थोड़ा सा और ज्यादा आहिस्ता ऐसा, मतलब ये है सेनाओं, ये छोटे, फिर मैनेजर तक पहुंच गया, वो कमांडर्स होते हैं, फिर ये सब मिलके XYZ के सामने करते हैं, पूजा को डिसमिस करते हैं। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पूजा, पूजा मेरे आंखों के सामने, इसलिए तो तब परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजा। ये परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने
ये छोटे छोटे, जैसे ना पास से हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना, छोटे छोटे टिटियां, है ना? I don't know. लोमड़ियाँ लोमड़ियाँ क्या क्या है? लोमड़ियाँ छोटी हाँ, छोटी लोमड़ियाँ। लोमड़ियां। लोमड़ियां परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने ऐसे होते हैं, उनको और उनके सेनाओं को, शत्रुओं को, सबको नष्ट किया। जो हमारे सामने जितने भी ऐसे हैं ना, हमें जो जो बड़े बड़े दिख रहे थे, स्वर्गदूतों के सामने वो छोटे छोटे हो गए, सबको नष्ट कर दिया। आखिर में क्या है? उसके बाद लिखा है, Sennacherib returned to his own country. कैसे? ह्यूमिलिएटेड, शर्मिंदा होके वो अपने राज्य को वापस चला गया। यही है, जब हम अपने जीवन में, हम युद्ध से हम भाग नहीं सकते। युद्ध हमारे जीवन में होता है, जब तक ये जीवन है हमें युद्ध का सामना करना है। लेकिन ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करेगा तो हम जीतेगा जरूर। हमें देखना है, जीत हमारे वश में होगा, इसलिए हमारा परमेश्वर हमें साथ देगा। लेकिन हमें उस लड़ाई की जो जो प्रिंसिपल है उसमें चलना है। इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों के पत्री में इतने सारे स्टेप्स दिया है, क्या क्या करना है। हमें वो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लड़ेंगे तो ये जीत हमारे ज़रूर होंगे। और इसलिए मैं बच्चों को, हमारे यूथ को, हमारे टीनेजर्स को और हमारे एडल्ट्स को भी मैं इनकरेज करूँगी, जब हमारे जीवन में परीक्षा आते हैं, परेशान मत हो। क्यों आता है, क्यों आता है, यहाँ बांधो और हम अपने प्रिंसिपल को इस्तेमाल करो और खड़े हो जाओ। हमारे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे शत्रु हारेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, परीक्षाओं से डरना नहीं है। परीक्षा जब आते हैं तो ओ जीसस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ। जीसस ऐसे जल्दी नहीं आएगा, जीसस टाइम से ही आएगा। जब टाइम आएगा तो जीसस आएगा। अगर आप बुलाओ, मैं बुलाऊं, उससे फर्क नहीं है, जीसस को आना ही है। लेकिन हमें लड़ाई लड़के वहां तक जाना है। सियोन देश हमारे जो जहां पर जाना है ना, कनान देश में जब तक गए नहीं है तब तक तो लड़ाई 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 था। तो हमारा देश है सियोन देश। जब हम इस दुनिया में जब तक है तब तक हमारे जीवन में जो लड़ाई होंगे, लेकिन लड़ाई में हम परमेश्वर की विधि के साथ चलेंगे तो जीत हमारा हमेशा होगा। थैंक यू मेरे साथ सुनने के लिए। आज मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे सारे आज थे परीक्षाओं में, उनको जीत मिलेगा। टीनेजर्स, यूथ अपने ऑफिस में और बड़े अपने काम में, बिजनेस में, सब में आप लोगों को जीत जरूर मिलेगा। थैंक यू।